पटाखे लेकर देते हैं। चलो हिम्मत करो जनाब, चलाओ। आज तो खुशी की रात है, खुशी की रात जरूर है, लेकिन खुशी की रात इबादत के लिए है, इबादत के लिए मुख्तस की गई है ये रात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को कब्रिस्तान में जाया करते थे, जन्नतुल बकी में जाया करते थे। सुभान। और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते थे कि अल्लाह इन कब्र वालों को माफ कर, अल्लाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहम फरमा। हमने औलाद के पैसे दिए, बल्कि मैं तो हैरान होता हूँ यकीन जाने के बाप खुद खड़े होके अपने बेटे की फरमाइश पूरी कर रहा है, उसे पटाखे लेकर दे रहा है। क्यों? कि ये गली में बजाएगा, घर में पटाखे चलाएगा, किसी के कपड़े खराब होंगे, किसी के कपड़े जलेंगे, किसी को आग लग जाएगी। फिर क्या कहे, जी बच्चे हैं मासूम है, क्या पता। बच्चों पे मार डाल दी जाती है, बच्चे हैं मासूम है, तो मासूम को ये चीज लेकर दी किसने? ये मासूम के खेलने की तो नहीं है आग। ना आग से बड़ा खेल सकता है, ना आग से मासूम खेल सकता है। आग तो किसी की दोस्त नहीं है, जो भी इसकी लपेटे में आया इसने ले लिया। ये रात अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगने की रात है। 15 की रात, 15 शाबान की रात। और आपने फरमाया कि इस रात को जागो, पूरी रात अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से माफी मांगो। बाद जगह पे आता है कि इस रात को कुछ हजरात फरमाते हैं कि एक लिस्ट तैयार होती है, उस लिस्ट में कई हजार बंदों को बख्श दिया जाता है, कई हजार लोगों के मौत के परवाने जारी कर दिए जाते हैं कि इस साल इन लोगों ने दुनिया से चले जाना है। और कई लोगों की रोजी लिख दी जाती है कि इनको इतनी रोजी मिलेगी। ये सारे अल्लाह की तरफ से होने का, और हम बेपरवाह हैं, बेफिक्र होकर सोए हुए हैं, सारी रात ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। मुनादी वाला कहता है कि जागना है तो जाग ले अफलाक के साया तले। अरे जागना है तो जाग ले अफलाक के साया तले, हाशिर तक सोता रहेगा खाक के साया तले। ये तो दिन है जागने के से। हमें हर मोहलत मिलती है, हर मोहलत मिलती है। अल्लाह ने वो बीमारी दी, वो बीमारी दी, लोग भी तौबा तौबा करते हैं। 2-2 साल कोमे में पड़ा हुआ है, नहीं उठ रहा। डॉक्टर नाली से खाना दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं। 2 साल के बाद अल्लाह ने मौका दिया, आंख खुल गई, सांस आने जाने लग गया, बोलने लग गया, फिर ऐसा ऐसा चलने लग गया। उस रब को फिर भूल गया। जिस रब ने 2 साल कोमे में रखा, उसे कोई पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा। इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका जिस्म हरकत नहीं करता। अजीज वकारे बोलते हैं तो उसे परवाह नहीं होती, आंख नहीं खुलती। 5 साल के बाद बंदा ठीक हो गया, आज तक उसने दोबारा मस्जिद में मुंह तक नहीं किया। वो 5 साल उसको भूल गए। जब हम बीमारी आती है फिर हम अल्लाह को याद करते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें बख्श दे। जब अल्लाह बीमारी हटा देता है फिर हम अल्लाह को भूल जाते हैं। ये हमारी फितरत है। फिर कहते हैं कि हमारी रोजी में बरकत नहीं, हमारे घरों में बरकत नहीं, हम क्या करें? हमारे घरों से बीमारी नहीं जाती। अल्लाह से तो हम झूठ बोलते हैं, अल्लाह को हम धोखा देने की कोशिश करते हैं। नौजुबिल्लाह, हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। हम अल्लाह को धोखा हरगिज़ नहीं दे सकते। अल्लाह तो हमारे दिलों को जानता है, जो हमारे दिल में बात छुपी हुई है हमें भी उसका इल्म नहीं है। अल्लाह उस बात को भी जानता है कि मेरा बंदा क्या करने वाला है। हम हैं कि ख्वाब गफलत में सो गए। अल्लाह जब पकड़ता है तो फिर चीखें होती है, फिर चीखें निकलती है, यकीन जानिए। अभी आज 3रा दिन है, हमारे एक हमसाया में रात को लोग से वापस आया, अल्लाह अकबर, बीवी से कहा कि
बीवी ने पूछा खाने का, कहता तलब नहीं है खाने की, मैं बाहर से खा के आया हूं। बीवी ने कहा चाय, क्या चलो चाय पिला। चाय पीने के बाद कहता है मेरी तबीयत ऐसे लगता है कि जैसे ना बोझ हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है मेरी। यकीन जानिए कि 3 मिनट के अंदर बंदा खत्म हो गया। वही हंसता खेलता मुस्कुराता बातें करता हुआ 3 मिनट के अंदर बंदा गुम हो गया। ये तो हमारी जिंदगी है, आते हुए अजान, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए चले गए। कभी नहीं सोचा हमने कि हमारी जिंदगी क्या है। इंसान पैदा होता है, अजान होती है, ऐसे वैसे बच्चे के कान में अजान होती है, फिर बच्चे के कान में तकबीर कही जाती है, छोड़ दिया जाता है उसको। फिर आखिरी लम्हा, चाहे वो 10 साल की उम्र में जाए या वो 100 साल की उम्र में जाए या वो 150 साल की उम्र से दुनिया से जब रुखसत होता है तो सिर्फ उसकी नमाज होती है, अजान तकबीर नहीं होती। ये हमने कभी नहीं समझा इस बात को। कभी भी हमने इस बात पर गौर नहीं किया कि हमारी जिंदगी कितनी है इस बात की। ये हमारी जिंदगी है, अजान हुई और तकबीर होने वाली है। अजान और तकबीर के दरमियान में कितना फासला होता है? सदियों का नहीं होता, मिनटों का होता है, लम्हों का होता है। नमाज के बाद छुट्टी, जो चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, बेटा चिल्ला रहा है कि माँ तेरे बगैर नहीं रह सकता, अब्बा तेरे बगैर नहीं रह सकता। भाई चीख रहा होता है कि भाई तू हमें छोड़ के कहां जा रहा है, तेरे बगैर हम नहीं रह सकते। वही भाई का माल गसब कर रहे होते हैं, वही भाई की औलाद पे जुल्म ढा रहे होते हैं, वही भाई के साथ ज्यादतियां कर रहे होते हैं, वही भाई के बच्चों को घरों से निकाल रहे होते हैं। वो चीख रहे होते हैं और वो बाजू से पकड़ के घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। कभी हमने सोचा इस बात को? दोस्तों जिंदगी आती है। अगर कोई 100 साल तक पहुंच गया तो ये ना समझे कि मैं 100 साल तक खुद पहुंचा हूं, अल्लाह ने उसे पहुंचाया है। अल्लाह ने उसे मौका दिया है कि 100 साल में किसी दिन तो आएगा, ये माफी मांग लेगा, किसी दिन तो आएगा मुझे राजी कर लेगा। हज़रत बहलोल का वाक़या आता है रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते हैं कि आप बाजार के नुक्कड़ पे खड़े हुए हैं और लोगों को बुला रहे हैं, लोगों अल्लाह तुम्हें बुलाता है अपनी तरफ, अल्लाह तुमसे दोस्ती लगाना चाहता है, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है, तुम अल्लाह के पास आओ, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। कोई उनकी बात को नहीं सुनता, दीवाना है कह रहा है। दीवाना समझ के गुजर गए सारे, और वो बेचारा चीखता रहा कि लोगों अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह को अपना महबूब बना लो, अल्लाह तुमसे दोस्ती लगाना चाहता है, अल्लाह तुमसे राजी होना चाहता है, आओ अल्लाह की तरफ आ जाओ। एक भी बंदा सुनने वाला नहीं, वो बेचारा खड़ा खड़ा बुलाता रहा, फिर चला गया। लोगों ने कहा दीवाना है, होते हैं ना बात लोग ऐसे, दीवाना है, मस्ताना है जी, अपनी मस्ती में खड़ा हुआ है। हम गुजर जाते हैं उसको ये बात सुन के। उसकी कुछ अरसे बाद लोगों ने देखा कि वही बुजुर्ग कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, चीख रहा है, आंसू से दामन तर है उसका। लोगों ने पूछा क्या बात है, क्या मामला है? कहता है वहां बुला रहा था लोगों को, अल्लाह ने कहा था इनको बुलाओ, मैं इनसे दोस्ती करता हूं, ये मेरे कुर्ब में आ जाएं, ये मेरे दोस्त बन जाएं, इनकी खताएं माफ करता हूं, इनके गुनाह माफ करता हूं, ये मेरे पास आ जाएं, दोस्ती लगा ले मुझसे, मेरे दोस्त बन जाएं। नहीं आए। आज ये रो रहे हैं, आज ये चीख रहे हैं, आज ये तौबा मांग रहे हैं, ये माफी मांग रहे हैं। अल्लाह नहीं सुनता, अल्लाह कहता है नहीं, अब नहीं। वहां इन लोगों ने मेरी नहीं सुनी, रोता रहा, यहां अल्लाह नहीं मानता, यहां भी रो रहा हूं, मैं क्या करूं? हमने कभी सोचा इस पर? यही तो मौका है, यही मौका है कि अल्लाह को मना लिया जाए, यही मौका है।
60 साल की उम्र हो गई तो 60 साल के गुनाह बहुत हो गए, ज्यादतियां बहुत हो गई, अब कोई पता नहीं कब शाम हो जाए, अल्लाह से माफी मांग ली जाए, अल्लाह को राजी कर लिया जाए, अल्लाह के यहाँ सर्व सजूद हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत कर ले, अल्लाह से दोस्ती लगा ले, गुनाह माफ हो सकते हैं। दोस्तों ये जिंदगी आरजी है, मैं यकीन जानिए बार बार यही कहता हूं कि ये जिंदगी आरजी है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी ना। सही हजारों साल वाले वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम की तबलीगी जिंदगी है, वो भी छोड़ के अल्लाह के पास चले गए। और उनके कद बड़े बड़े कद, पहाड़ के टुकड़े काट के सर पर रखने वाले बंदे, कई कई गज उनके कद थे, वो भी दुनिया में नहीं रहे। हम किस बात की बोली? हमने कभी सोचा अपने गिरेबान में? हमने कभी अपने गिरेबान में सोचा? नहीं सोचा। दोस्तों कब शाम हो जाए, आज मैंने कितने गुनाह किए, कभी नहीं सोचा रात को बैठ के। बल्कि ये उल्टा ये होता है हमारे दिमाग में कि सुबह किसको लूटना है, सुबह किसको धोखा देना है, किन दोस्तों को लड़ाना है, किन के साथ क्या करना, हमारे ये प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम हमारे होते हैं। अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले, अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले। दोस्तों जिसको अल्लाह ने अपना बंदा बना लिया वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। हम 1000 बार कहते रहे, 1000 बार कहते रहे अल्लाह हमें बंदा बना ले, अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले, अल्लाह हमसे दोस्ती लगा ले। अल्लाह एक बार कहते कि नहीं मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तो फिर हम कहां जाएंगे? अल्लाह तो उनसे राजी हो गया ना। अल्लाह खुद कह रहा है, हम तो कहते हैं कि अल्लाह हमने दोस्ती लगा, अल्लाह ने अपने बंदों से कहा महबूब इनसे कहो ये मुझसे राजी हो जाए, महबूब इनसे कहो ये राजी हो जाए। वो कितने खुश नसीब लोग हैं कि जिनको अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि महबूब ये मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह मुझे आपको उम्र की तौफीक अता फरमाए, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। सुनते हैं।